अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज की वीडियो जो है वो मैंने स्टार्ट की है बहुत ही सुबह से। अभी तकरीबन 4:45 का टाइम है और मैं उठी हूँ, अज़ानें हो रही हैं अभी। तो मैं बाहर आई थी, तो ये टाइम जो होता है ना, अब वैसे मौसम चेंज हो गया है तो ये टाइम काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही होती है ना, तो अभी हमारे चूल्हे के पास सारे पत्ते वगैरह बिखरे हुए हैं। अभी पहले मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। और ये हमेशा की तरह मेरे साथ ही जाग जाती है और अभी भी ये मेरे पीछे ही बाहर आ गई थी। तब इसकी दो डिमांड है, या तो मुझे चाय पराठा दे दो या फिर चीज़ ले दो। तब इसको मैंने बिस्किट वगैरह दिए, जब तक ये बैठी बिस्किट खा रही थी। मैं नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ के तो बस फिर मैंने एक आध तस्बीह पढ़ी है, जब तक बाहर थोड़ी सी रोशनी हो गई है, क्योंकि अंधेरा था। तो तस्बीह पढ़ने के बाद जो है ना, फिर मैं करूँगी नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी। और एनी फातिमा जो है वो अभी चली गई अपने पापा के साथ बाहर ज़मीनों पे। मौसम इतना चेंज जो हुआ है ना एकदम से, तो अभी सबके गले वगैरह ख़राब हो रहे हैं, खांसी वगैरह है। और ठंडा पानी वगैरह भी ऐसे नहीं पी रही, लेकिन फिर भी गला ख़राब, खांसी वगैरह है, बच्चों को भी है, मुझे भी। तो पहले मैंने झाड़ू लगाई है, सारा चूल्हा वगैरह साफ़ किया है, क्योंकि हम लोग दरख्त वाली जो लकड़ियाँ जलाते हैं ना, उसके पत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो अभी जो है आटा रात का गूंदा हुआ नहीं था, फिर मैंने पहले आटा गूंदा है, उसके बाद जो है मैंने फिर चाय चढ़ाई है। और अभी ये लकड़ियाँ दोबारा रखी हैं यहाँ पे झाड़ू लगा के, तो अब जब तक जलेंगी तो इनके फिर से ये पत्ते गिरेंगे। तो उसके बाद जो है फिर अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। जब तक एनी फातिमा और उसके पापा नाश्ता कर रहे थे, अब दाऊद का मैं पराठा बना रही थी। एनी फातिमा के लिए अंडा बनाया था, दाऊद के लिए अंडा पराठा। तो बस साथ साथ उनके नाश्ता भी बना रही हूँ, फिर जल्दी से मुझे काम वगैरह करना होगा, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होगा फिर। तो मेरी कोशिश होती है कि स्कूल जाने से पहले ना मैं अपने काम निपटा के जाऊँ, वापस आके मुझे ना करना पड़े, क्योंकि थकावट इतनी होती है ना कि फिर मेरा दिल नहीं करता काम करने को। तो इसलिए मैं बर्तन और झाड़ू वगैरह जो है वो मैं करके जाती हूँ। इनके पापा भी अभी बस नाश्ता करके वो भी तैयारी करके चले जाएंगे अपने स्कूल और मैं अपने स्कूल। तो तवा बहुत ज़्यादा गर्म था, अंडा इस दाऊद के लिए बना रही थी ना, तो वो चिपक गया था। तो खैर फिर स्कूल से आके मैंने कपड़े इस्त्री किए थे, कपड़े आज इस्त्री करने वाले थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं सारे कपड़े इस्त्री कर लूँ। और एक ही दफ़ा मैं सारे कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ ना, तो फिर मेरा पूरा हफ़्ता, बल्कि हफ़्ते से भी ज़्यादा दिन तक ना थोड़ी जान छूटी रहती है। सारे कपड़े इस्त्री होते हैं ना, सुबह सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता कि मैं कपड़े वगैरह इस्त्री करूँ, तो इसलिए 8-9 सूट थे तकरीबन, मैंने सारे इस्त्री कर लिए। इसके बाद जो है मुझे खाना वगैरह बनाना है, और आज खाने में मुझे बनाना है आलू चिकन। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, और उसमें मसाला भी बिल्कुल मैश होगा, कहीं भी मसाला नज़र नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो अब मैं आती हूँ रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई करके ना ऑयल में से वो निकाल लिए हैं, और उसी ऑयल में मैंने फिर चिकन डाल दिया। चिकन धो के रखा हुआ था, तो ये जब तक थोड़ा सा फ्राई होगा, इसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ है, और हरी मिर्चें और टमाटर जो हैं उनको भी मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो पहले मैंने इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। जब तक ये अदरक लहसुन के साथ चिकन अच्छे तरीके से पकेगा, तब तक जो मैंने फ्राई की हुई प्याज निकाली हुई थी ना, मैं उसे पीस लूँगी। तो आप चाहे तो हाथ पे उसको पीस लें, या चॉपर में, या जिस तरह भी आपको सही लगे, इजी लगे, बस आप उसी तरह उसको पीस लें। लेकिन साथ साथ इसमें भी चम्मच चलानी है कि ये नीचे से ज़्यादा फ्राई ना हो जाए। इसके बाद हम प्याज को अच्छे तरीके से पीस लेंगे। तो इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया, जो प्याज का पेस्ट था वो डाल दिया। और वो डालने के बाद फिर मैंने इसमें साथ ही सुरख मिर्च और सॉरी हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट जो था ना, वो भी डाल दिया। तो अब इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाले।
तो खुश्क मिसालों में जो है वो मैंने इसमें डाली है सुर्ख मिर्च, आधी चम्मच पहले डाली थी, फिर थोड़ी सी और डाल दी थी क्योंकि ये भी थोड़ी ना तीखी हैं हमारी मिर्चें जो आई हैं। और आधा चम्मच जो है सूखा धनिया पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है बस 1/4 चम्मच डाली है मैंने हल्दी, और थोड़ा सा मैंने बस ज़ीरा डाला है। तो जो है गोश्त का जो भी सालन हो ना उसमें साबुत ज़ीरा अगर डालें ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी पहले मैं इसको बग़ैर पानी के इसी तरह से भून लूँगी, और उसके बाद जो है फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, जिस तरह हम गोश्त की भुनाई करते हैं कि इसमें कोई स्मेल वगैरह ना रहे या कच्चा ना रहे। तो बस इसी तरह इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। और भूनने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो तब भी मैंने भुने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा मैंने इसे भून लिया है। और अब मैंने आलू जो काट के रखे हुए थे धो के, आलू डाल दिए, और आलू के साथ भी मैंने इसे 2 दफ़ा भूना है अच्छे तरीके से। तो भुनाई के बाद फिर जो है हम इसमें पानी डाल देंगे शोरबे के लिए। तो मैं बहुत कम शोरबा रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखना मुझे। तो पहले तो थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे हम थोड़ा भून लेंगे, फिर उसके बाद पानी डाल के और इसको शोरबा बना लेंगे इसका। तो इसमें मैंने अभी गरम मसाला वगैरह पिसा हुआ कुछ नहीं डाला। अब जब मैंने इसको चूल्हे से उतार के फिर उसके बाद में इसमें गरम मसाला और सूखा धनिया जो है ना उसका पाउडर बना के फिर डालूँगी। पिसा हुआ नहीं रखा मेरे पास, बाज़ार से मैंने पिसा हुआ लिया भी नहीं था क्योंकि उसका जो कलर है ना वो ब्लैक होता है, वो सालन का कलर ब्लैक कर देता है। तो इसलिए बस मैं उसी वक्त ही पीस के ना डाल देती हूँ। तो ये देखें थोड़ा दरदरा सा किया कूटा है और इसको बस डाल दिया। तो सालन हो गया रेडी, और सबसे पहले मैंने बच्चों को खाना दिया और सबने खाना खा लिया। उसके बाद जो है लास्ट में फिर अपने खाना खा रही थी, और इसके बाद जो है मुझे अब धोने थे बर्तन, और बस बर्तन वगैरह भी धो के तो मैं फिर अब सुलाऊँगी बच्चों को, क्योंकि अगर रात के बर्तन भी छोड़ दूँ और फिर सुबह मुझे वो बर्तन भी धोने पड़े ना तो फिर मुझे लेट हो जाता है। तो इसलिए रात के बर्तन मैं रात को ही धो लेती हूँ। उसके बाद जो है फिर बच्चों को सुलाऊँगी। तो बस अभी मैंने बच्चों वगैरह को सुलाया है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।